चलिए आगे हम बात करते हैं बुद्धि के त्रिखंड का सिद्धांत, तीन खंडों का सिद्धांत। और इसको भी देने वाले व्यक्ति वही है जिन्होंने दो खंड का सिद्धांत दिया है। और इन्होंने बुद्धि के जो तीन खंडों का सिद्धांत दिया है वो स्पीयरमैन ने दिया है। द्विकारक सिद्धांत देने के बाद में इन्होंने संशोधन किया और तीन खंडों का सिद्धांत दिया इन्होंने। और इन्होंने इस 1911 में एक कारक सिद्धांत, एक कारक को और जोड़कर इसे त्रिकारक सिद्धांत बना दिया और इसे त्रिकारक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो एक प्रश्न यहां से ये बन गया, एक खंड का सिद्धांत बीने, द्विखंड का सिद्धांत, त्रिखंड का सिद्धांत स्पीयरमैन। ठीक है, अब 1904 में ये किया था द्विखंड वाला और 1911 में संशोधन किया, 1911 में करके एक खंड और जोड़ दिया, त्रिखंड का सिद्धांत ला दिया था। जो तीसरा खंड जोड़ा गया था बुद्धि में वो था अपने सिद्धांतों को जोड़कर उसने अपने समूह कारक ग्रुप फैक्टर बना दिया था। यानी जब तीनों चीज मिल गई तो उसे ग्रुप बना दिया और ग्रुप फैक्टर के नाम से जानते हैं। बुद्धि के जो तीन कारक है, एक सामान्य बुद्धि, एक विशिष्ट बुद्धि और चौथी जो तीसरी है वो समूह कारक यानी ग्रुप फैक्टर, यानी ग्रुप फैक्टर बना दिया था इन्होंने। तो तीन हो गए हैं, ठीक है, जी और एस और ग्रुप फैक्टर हो गया। ठीक है, तो इसको बना दिया है, ये बुद्धि के अंदर बना दिया है। ठीक है, स्पीयरमैन ने जो सामान्य तथा विशिष्ट कारकों के अतिरिक्त समूह कारक भी समस्त मानसिक क्रियाओं में साथ रहता है। ये कह रहे हैं कि जो आपकी सामान्य क्रियाएं हैं जी वाली और जो आप अर्जित करते हो विशिष्ट, उनके साथ जो ग्रुप फैक्टर है वो भी साथ में रहते हैं, समूह कारक भी साथ साथ में अपनी भूमिका निभाते हैं अलग अलग तरीके से। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति और उसको विस्तृत करना चाहता था अपने सिद्धांत को। ठीक है, उस तरीके से ये दिखाते हैं कि यहाँ पर ग्रुप फैक्टर समूह कारक भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें जैसे अगर हम एक उदाहरण देखें तो इसमें यांत्रिक योग्यताएं, आंकिक योग्यताएं और शाब्दिक योग्यताएं, संगीत योग्यता, स्मृति योग्यता, तार्किक योग्यता, बौद्धिक योग्यता आदि के संचालन में समूह कारक में भी विशेष भूमिका होती है। यानी हमारा जो मस्तिष्क है एक साथ कई चीजों को लेकर चल सकता है। एक तरीके से शाब्दिक योग्यता, हम एक साथ कई शब्दों का विश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है, विश्लेषण कर सकते हैं, ऐसे है ना, हम कई एक साथ हम कई चीजों के बारे में सोच सकते हैं, तर्क कर सकते हैं कई चीजों को लेकर। तो एक इन सभी का एक समूह बनता है जिसे समूह कारक या ग्रुप फैक्टर के नाम से जाना जाता है। यानी कहीं ना कहीं स्पीयरमैन एक बात कहना चाहता है कि जो जी और एस कारक के साथ में ग्रुप फैक्टर की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये उनके साथ ही चलता है। एक है सामान्य कारक, ठीक है, सामान्य कारक, और इसके साथ में आ जाएगा विशिष्ट, विशिष्ट कारक, और एक आ जाएगा आपका समूह कारक, समूह कारक। तो ये क्या है, ये इनके साथ ही चलने वाली प्रक्रिया है सारी की सारी। स्पीयरमैन के दो खंड सिद्धांत व तीन खंड सिद्धांत दोनों का प्रतिपादन इन्होंने ही किया था। किन्होंने? स्पीयरमैन ने किया था। ठीक है, स्पीयरमैन के द्विखंड त्रिखंड सिद्धांत दोनों स्पीयरमैन का आएगा। एक खंड निरंकुशतावादी खंड सिद्धांत ये बिने का है, अल्फ्रेड बिने का है। अब इसके बाद ये देखो, एक खंड, दो खंड, तीन खंड तो हो गए। कई बार खंड ज्यादा आ जाए तो खंड खंड हो जाए, बहुखंड हो जाए, है ना। खंड पंजाबी वाली नहीं है, ठीक है, खांड, ठीक है, ये मारवाड़ वागड़ी भी नहीं है, खांड, खंड, ठीक है, ये हिंदी का खंड है। ठीक है, थोरनडाइक ने बहुकारक सिद्धांत बताया है, बुद्धि बहुखंड का सिद्धांत, बहुकारक का सिद्धांत। ठीक है, चौथा हमारा फैक्ट है बहुकारक सिद्धांत या बहुखंड, बहुखंड का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, थोर्नडाइक ने दिया था, थोर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, ये बुद्धि के कई कारक बताते हैं जी। ठीक है, कई फैक्टर्स बताते हैं बुद्धि के, बहुखंड का सिद्धांत कई कारक बताते हैं। और बुद्धि के इस एनार्किक मात्रा सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है?
थॉर्नडाइक है, स्पीयरमैन के बुद्धि सिद्धांत को आगे कार्य करके थॉर्नडाइक ने बहुखंड का या बहुकारक का सिद्धांत प्रतिपादित किया। यानी बिने ने एक खंड बताया, वो अपनी जगह पे रहा। फिर इसके बाद स्पीयरमैन आया, उसने पहले कहा 2 खंड होते हैं, फिर कहा 2 नहीं 3 होते हैं। तो थॉर्नडाइक भाई साहब कहते हैं नहीं, हमारे मस्तिष्क हमारी बुद्धि के अंदर कई खंड होते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग मानसिक क्षमताओं वाले होते हैं। स्पीयरमैन के जो आगे सिद्धांत को इसने और आगे विस्तृत कर दिया, किसने? थॉर्नडाइक ने। और इसने बहुखंड का सिद्धांत बना दिया, और इन्होंने बहुखंड का सिद्धांत, जिसे बहुकारक के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत में बुद्धि के विभिन्न कारकों का मिश्रण माना जाता है, जिसमें से कई योग्यताएं निहित होती है। यानी हमारे मस्तिष्क के अंदर, बुद्धि के अंदर कई योग्यताएं होती है, एक थोड़ी होती है। मैं आपसे पूछ लूं, आप में किसी में विशिष्ट योग्यता है क्या? कोई ऐसा है जिसमें सबसे अलग योग्यता है? कोई कला प्रेमी हो, कोई साहित्य प्रेमी हो? अब कोई होगा तो ही नहीं बताएगा। है क्या विशिष्टता? है कोई? है नहीं? कोई गाने का कहेगा तो गाना नहीं गवाएंगे, चिंता मत करो। है? नृत्य की तो है ही। नृत्य का शादियों वाला आता है, स्पेशल वाला आता है, स्टेज वाला आता है? स्टेज वाला आता है। किस किस को आता है स्टेज वाला? स्कूल कॉलेज में किया हो? इधर बताओ जी। स्कूल कॉलेज में स्टेज प्रोग्राम, नृत्य, गीत, माता जी का भजन, देशभक्ति गाया हुआ है? चलो ठीक है, चलो ठीक। आप इधर कोई स्टेज किए हुए नृत्य? ठीक है। देश रंगीला, हिंदी का, पंजाबी, बागड़ी, राजस्थानी, ठीक है। किस संगीत पे? तो ये जो आप में अलग अलग योग्यताएं हैं, किसी को नाचना आता है रे, किसी को गाना आता है रे, किसी को रोना आता है रे, बढ़िया। तो ये बहुकारक है आपके। किसी को अच्छा मुस्कुराना आता है, ठीक है, किसी को पागलपंती है। अच्छा, आप भी कोई थोड़ा बहुत पागल हो क्या? पहले ये बताओ, हो कि नहीं हो? इनमें दे दो 1 2 3 4 पागल, 5 पागल दिख रहे हैं मेरे को। ठीक है, एक के बारे में अभी पता नहीं है ना, अभी जस्ट नहीं, किसी और के बारे में। और इधर पागल 1 2 3। चलिए, ऐसे पागल नहीं कह रहे हूं। अब आगे समझो, पागल किसको कहा जा रहा है? पढ़ने के लिए, कुछ करने का जज्बा, मैं कुछ बदल के रखना है। हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, है ना? तो वो कह रहे हैं, वो जो मैं हर बार कहता हूं ना, आग, वो पागलपन, पढ़ने का वो जुनून, वो कुछ कर गुजरने का जुनून, ठीक है जी, उसको पागल। वो थोड़ी है कि बाल खिलार के वो वाला पागलपन नहीं कह रहा हूँ, पढ़ने वाला बोल रहा हूँ। तो ये जो आपकी मानसिक क्रियाएं हैं, वो इसमें शामिल की जाती है जी, ठीक है। इनके अनुसार व्यक्ति मानसिक कार्य के लिए विभिन्न कारक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। अगर कोई मानसिक कार्य होगा, अगर उसको पूरा करना है तो कई तरीके की योग्यताएं उसमें शामिल होती है। जैसे एक समस्या आ जाती है तो उसका समाधान भी हम अलग अलग तरीके से करते हैं। इसका प्लान A B C D ऐसे प्लान सारे करके रखते हैं। उसके लिए जिन जिन संसाधनों की जरूरत पड़ती है उन सभी को हम साथ लेके चलते हैं। मानसिक कार्य करेंगे तो उसके लिए हम अलग अलग कारकों का भी उपयोग करते हैं। आपकी समस्या आती है तो आप देख लेना, आप एक एफर्ट्स नहीं लगाओगे, कई लगाओगे। जैसे आपका सिलेबस की बात कर लें, आपको कोई नहीं सफलता दिला सकता। आप सभी सब्जेक्ट को साथ लेके चलाओगे, अलग अलग सफलताएं करोगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बहुकारक सिद्धांत है, बहुखंड का सिद्धांत है। थॉर्नडाइक ने इन्होंने बताया है कि मूल कारकों में
ठीक है, जो प्राइमरी फैक्टर्स है, सर्वनिष्ठ कारकों का उल्लेख भी किया गया है, कॉमन फैक्टर का भी उल्लेख किया गया है। मूल कारक कौन से हैं? मूल कारकों में मूल मानसिक योग्यताओं को शामिल किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है, उनको सम्मिलित किया जाते हैं। मतलब ये कौन सी है? शाब्दिक योग्यता, आंकिक योग्यता जो अंक वाली होती हैं, यांत्रिक योग्यता, समृद्धि योग्यता, तार्किकता और भाषण देने की योग्यता। ठीक है, ये मूल कारकों में होती है। ठीक है, इनके अनुसार ये योग्यताएं व्यक्ति के समस्त मानसिक कार्यों को प्रभावित करती हैं। किसी को बोलना अच्छा आता है, प्रभावित करेगी। ठीक है, बोलने से भी बहुत कुछ होता है। आप कहीं देख रहे हो ना कि कई एक्टर्स को ऐसे मौका मिल गया था, कई रील्स में वायरल हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं। कोई चाय बनाता बनाता वायरल हो जाता है। चाय वाला देखा है क्या? है ना, क्या मुझे हेयर स्टाइल बढ़िया लगता है उसका। ठीक है जी, तो एक पत्रकार उसका इंटरव्यू ले रहा है, वो बोल रहा है कि आप सच में वो दुबई वगैरह जाते हो? हाँ हाँ। तो आप कहाँ कहाँ गए हो? मेरी वीडियो में सारा कुछ है, वहाँ से देख लेना। तो वो बोल रहा है कि आपको क्या अच्छा लगता है? मेरी वीडियो में सब कुछ है, वहाँ से देख लेना। ठीक है, तो आप सच में वहाँ के शेखों से मिले हैं? आपने वीडियो देखी क्या? कि हाँ देखी। तो फिर क्यों पूछ रहे हो? उसका एटीट्यूड देखो कितना है, गजब का है। अच्छा, वो शक्ल देखो उसकी कैसी है। ठीक है, और उसके साथ फोटो खिंचाने के लिए क्या अप्सराएं आ रही है। पैसा पैसा पैसा। मैंने देखा ब्लैक ड्रेस पहनी हुई, ठीक है, एक मेम के, है ना, अच्छी हाइट, वो उसकी हाइट इतनी और उसकी इतनी हाइट, और वो भी उसके साथ फोटो खिंचवा रही है। उसका कमाल है जी। विशेष योग्यता, विशेष योग्यता, चाय बनाने की योग्यता। आप अपने काम से प्यार करो, काम से। पढ़ने वाला है चाहे कोई भी है। एक है ना हमारे यहाँ गंगानगर के अंदर, आई थिंक इसमें जानते ही हो, एक व्यक्ति है वो कुल्फी बेचता है। ठीक है, और वो रेडी पे बेचता। उसका मुझे बहुत अच्छा लगा, कैसे उसे गाने, वो म्यूजिक लगा रखा है, आवाज़ फुल होती है ना, अच्छा साउंड होता है, बढ़िया तरीके से पूरे गली में निकलता है, वो बजते ही निकलता है और सबको पता चल जाता है कि वो स्पेशल वाला आया है। उसकी विशेष योग्यता है, उसको बेचने का तरीका पता है कैसे बेचा जाता है। ठीक है, ये चौपाटी है, इधर उधर आजकल बहुत बन गई है। तो लोगों ने ये देखा कि है ना, ये जो जोड़े होते हैं ना, इनको बैठने की जगह नहीं मिलती कहीं पे भी, किसी ने दिमाग लगाया ये सब। ठीक है, जोड़े मतलब पढ़ने वाले साथी मित्र हैं, उनको समय नहीं मिलता, तो इनके लिए एक व्यवस्था की, चाय वाला टपली खोल ली, वहाँ सारे बैठेंगे, घंटों बैठे रहते, मंगाते रहेंगे, बैठे रहेंगे, मंगाते रहेंगे, बैठे रहेंगे, मंगाते रहेंगे। एकांत है, कोई नहीं आता वहाँ, कोई मतलब बैठने के लिए कोई नहीं कहेगा कि आप क्यों बैठे हो ऐसे। बिजनेस में ये प्रयोग किया है, ऐसे होता है, लोग दिमाग ऐसे यूज करते हैं। इस प्रकार से आना चाहिए, इक्वालिटी होती है। किसी को अच्छी कटिंग करनी आती है, किसी को अच्छी मेहंदी लगानी आती है, अलग अलग तरीके से। एक अपने वाले हैं बस मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। ठीक है, आप सरकारी लग जाओगे कितने कमाओगे? 40,000, 50,000, 60,000, इतने ही कमाओगे। उसके मरे जा रहे हो, ना सो पा रहे हो, रे आंखों के नीचे है ना काले डार्क सर्कल बन गए हैं। ठीक है, नज़रें कमज़ोर हो गई है, बाल सफ़ेद हो गए हैं, नहीं हुए तो हो जाएंगे, कोई बात नहीं है, मरे जा रहे हो, मरे जा रहे हो। यहाँ एक मेरे को चाय वाला मिला के, भाई साहब ज़्यादा नहीं है, महीने के 80,000 90,000 रुपये कमा लेता हूँ। यहाँ कोचिंग ले रहे, अरे थोरनडाइक, अरे स्पीयरमैन, अरे बहुबुद्धि, एक खंड द्विखंड, उसके पास एक खंड ही है, उसके पास एक खंड है, एक चाय है और एक रेड़ी है। विशेष योग्यताएं। थोरनडाइक का मत है कि मानसिक गुण स्नायु तंतुओं को मात्रा पर निर्भर करता है, यानी आपके जितना, अरे थोड़ा सा वापस आ जाओ, अभी रेडी नहीं खोलनी सभी ने, तुम चला भी नहीं पाओगे। सोच लिया क्या? खोलनी है ना? लोकेशन देखो, बढ़िया है, बढ़िया चलेगा जी। तो विदेश जाके तो करते ही है ना, यहाँ कर लो, क्या दिक्कत है? यहाँ ईगो क्यों हर्ट होता है आपका? कर सकते, विदेश में ही जाके यही करते हैं, बड़े बड़े देख लेना। ठीक है, यहाँ तो घर पे चाय भी मम्मी से मंगाते हैं। ठीक है, पढ़ाई करा में
मस्तिष्क का वह गुण जो स्नायु तंतुओं की मात्रा पर निर्भर करता है, जितना ज़्यादा एक्टिव होगा उसकी मानसिक क्षमता उतनी ही स्थिर होगी। ये दिमाग है, इसको प्रयोग करो जितना कर सकते हो, इसको फ्री मत बैठे रहने दिया करो। चल आज थॉर्नडाइक पढ़, स्पीयरमैन पढ़, द्विखंड, एक खंड ऐसे पढ़ो, है ना, व्यक्तित्व पढ़ो, आज पॉलिटी पढ़ो, आज हिस्ट्री पढ़ो, आज तुंगा का युद्ध पढ़ो, आज राजमहल का युद्ध पढ़ो, तंग करा रखा करो इसको पूरा का पूरा। तो ये है ना, थकेगा नहीं, ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। जैसे खाना खाते हैं अपने, है ना, मैगी नूडल खाते हैं, बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, खाते ही रहते हैं खाते ही रहते हैं खाते ही रहते हैं, पेट बढ़ता ही रहता है बढ़ता ही रहता है बढ़ता ही रहता है, शरीर मोटा मोटा मोटा। ऐसे दिमाग की जो आपकी मानसिक क्रियाएं हैं उसको प्रभावित रखिए, जितना ज्यादा उसका प्रयोग करोगे उतना ज्यादा विस्तृत होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। खुला छोड़ दो, पिचक जाएगा। शादी के बाद में देख लो किताबें फेंक देते हैं, ठीक है जी। फिर दूसरी किताबें पढ़नी पड़ती हैं जिम्मेदारियों की। यानी हर व्यक्ति में कोई ना कोई विशिष्ट योग्यता होती है, अवश्य पाई जाती है। आप में भी एक कोई ना कोई विशेषता होगी, उसको पहचान लो। जिस दिन पहचान लिया उस दिन आपकी नैया पार है। नहीं पहचाना तो जिंदगी निकल जाएगी, आधी तो निकल गई है, थोड़ी सी और बची है, देख लो कुछ हो सकता है। तो इंतजार मत करो कल के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, मेरा एक मित्र है, हम साथ में लगे थे पढ़ाने के लिए, वो आज भी ट्राई कर रहा है। मैं एक बार बढ़िया तैयारी कर लेता हूँ अच्छे से, फिर मैं उतरूँगा पढ़ाने के लिए। मैं एक अच्छे से तैयारी कर लेता हूँ, फिर मैं उतरूँगा। ज्योग्राफी से है, वो बताते हैं कि मैं एक बार है ना ज्योग्राफी के सारे पढ़ लूँ, है ना, सविंदर सिंह ये किताबें पढ़ लूँ, फिर उसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम स्कूल में गए और मैंने कहा चलो ज्वाइन करते हैं। बोले ना ना इंग्लिश हमें आती नहीं है। मैं आती तो हमें भी नहीं है, कर लेते हैं ज्वाइन। कर लिया, लेके आगे। वो कहते तुम पढ़ाते कैसे हो? यही तो पता है, इंग्लिश आती नहीं है फिर भी पढ़ा रहे हैं। नहीं आती है पढ़ा रहे हैं, और जब छोड़ के आ रहे तो डिमांड कर रहे हैं सर पेमेंट वगैरह और चाहिए तो और ले लो, पर जाओ मत, ठीक है। क्योंकि हमने उसको बढ़ाया है ना। और अपने देसी भाषा में बोलते कैसे चीज को, है ना, सिखाना, या कह सकते हैं कैसे गोली देनी है, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं है, ये गुण है। हर किसी को अपनी बातों से प्रभावित करने का भी गुण है। कई लोगों को जॉब के लिए भी ऐसे हायर किया जाता है। सही बात है ना, सही है, क्वालिटी होती है। आप करके दिखा दो, नहीं कर पाओगे आप। नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, ऐसे थोड़ी होता है। यानी हर व्यक्ति में कोई ना कोई विशिष्ट गुण पाया जाता है। पढ़ने का, लिखने का, अरे सोने का भी एक विशिष्ट गुण है। सो ही रहा है, सो ही रहा है। ठीक है। इनके अनुसार दो मानसिक क्रियाओं का प्रतिपादन यदि धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है तो इसका अर्थ है, ठीक है, उसका अर्थ है व्यक्ति में सर्वनिष्ठ कारक भी है। जब दो मानसिक क्रियाओं में कोई कार्य धनात्मकता पॉजिटिविटी में बढ़ता है तो उसमें कौन सा है, सर्वनिष्ठ गुण पाया जाता है। वह किसी भी कंडीशंस को अच्छे तरीके से संभाल लेता है, विशिष्ट गुण है। हमारे और आपके बीच में दूरी बहुत कम है, ठीक है। हम देखते हैं कि जो क्लास के अंदर सबसे ज़्यादा होगा ना, वो डरपोक होगा, वो दूसरे को तू पूछ तू पूछ, पूछने, हालांकि मेरी क्लास में तो कोई पूछता ही नहीं है ना, दूसरे की बात करेंगे तू पूछ, क्योंकि उन्हें पता है वो बहुत डरपोक किस्म के होते हैं। वो पूछते नहीं है कि यहाँ आने के लिए, यहाँ आने के लिए भी बहुत चाहिए। उस दिन एक स्टूडेंट वो आए थे, ठीक है, तो सारे हंस रहे थे, लेकिन वो आप नहीं आ सकते। कहाँ आ सकते हो, आ जाओगे? चलो ये क्लास के बाद में बुलाते हैं, देखते हैं कौन कौन आता है, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ाना है, हाँ जी। हुण नहीं आना का, ठहर के आना है। होने तो असी है ही, हुणे सानू पढ़ा लेने दो थोड़ा जिहा, ऐ क्यों करते हो। उभयनिष्ठ कारक जितनी मात्रा में है यह संबंध मात्रा में उतना ही हो जाता है। यानी यहाँ पर यह पाया जाता है जिसमें देखो प्लस प्लस मिलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस ही होगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपको प्लस और इक्वल मिल जाएंगे तो क्या होगा, प्लस ही होगा यहाँ पर। लेकिन अगर उभयनिष्ठ होगा, यहाँ प्लस और माइनस होगा, तो उसकी मात्रा भी उस प्रकार की होगी जी, उनके साथ संबंध भी उस प्रकार का पाया जाएगा जी, ठीक है। थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत, ये पहले वाला हो गया किसका, थॉर्नडाइक का हो गया बहुखंड का सिद्धांत। अब थर्स्टन का करेंगे जी, थर्स्टन का समूह कारक का सिद्धांत। यानी यहां पर समूह महत्वपूर्ण है,
समूह कारक, समूह कारक महत्वपूर्ण है। ग्रुप, समूह कारक का सिद्धांत, समूह बुद्धि कारक का सिद्धांत अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, थर्स्टन। और इन्होंने बुद्धि के अनेक प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण बताया कि जो बुद्धि होती है, मान लो ये बुद्धि है, इसमें बहुत सारी योग्यताएं पाई जाती है, अलग अलग तरीके से बहुत सारी योग्यताएं पाई जाती है बुद्धि की। आप कहोगे सर कई दिन आप अभिगम अधिगम 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 कर रहे थे, फिर कई दिन व्यक्तित्व 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 कर रहे थे, अब बुद्धि 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 कर रहे हो, फिर इसके बाद कई दिन अभिप्रेरणा 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 प्रेरणा 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 करेंगे जी। ऐसे ही है, सब्जेक्ट ही ऐसा है, क्या करें जी। तो मानसिक योग्यताओं का क्या है, मिश्रण है। जो हमारे बुद्धि के अंदर क्या है, मानसिक जो हमारी योग्यताओं का मिश्रण है, जो विभिन्न समूह में पाई जाती है। इसकी योग्यता अलग होगी, इसकी अलग होगी, अलग होगी, इस तरीके से आपको मिलेगी बुद्धि के अंदर। किसी को अच्छा गाना आता है, किसी को अच्छा खाना पकाना आता है, किसी को अच्छा बात करना आता है, किसी को अच्छा पढ़ने में रुचि है, किसी की साइकिल चलाने में रुचि है, किसी की स्कूटी चलाने में रुचि, बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं परिस्थितियों। किसी का घर चलाने में बढ़िया, किसी का मैनेजमेंट में बहुत अच्छी रुचि है, कई विषय को अच्छे तरीके से पढ़ाने में रुचि रखते हैं। इसीलिए क्या जो अनेक प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण क्या है, जो अनेक चीजें पाई जाती है, उसे कहा जाता है समूह कारक कहा जाता है। विभिन्न समूहों में पाई जाती है, अलग अलग। एक व्यक्ति अलग अलग करता है, दिन में पढ़ा, दिन में अलग कार्य करेगा, रात में घर में जाते ही अपने बच्चों के साथ वो अपने पारिवारिक संबंध रखेगा, यानी प्रेम है, अलग अलग है, उसमें अलग अलग योग्यताएं पाई जाती है। तो ये कहते हैं कि ये थर्स्टन कहते हैं कि बहुत समूह में उसकी योग्यताएं पाई जाती है। समूह कारक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि न तो सामान्य कारकों का प्रदर्शन का है और न ही विशिष्ट कारकों का, अपितु इसमें कुछ ऐसी निश्चित मानसिक क्रियाएं हैं जो सामान्य रूप से मूल कारकों में शामिल होती है। तो यहाँ थर्स्टन कहीं ना कहीं उनकी बात को काटकर अलग कहता है कि इसमें ना तो कोई विशिष्ट योग्यता है और ना ही कोई सामान्य योग्यता, सामान्य कारक है, ना ही कोई विशिष्ट कारक है। ये उसके अलग कुछ निश्चित क्रियाएं होती है जो सामान्य रूप से सभी मूल कारकों में शामिल होती है। बुद्धि के अंदर, सभी के अंदर वो चीजें शामिल होती है। अब आपके दिमाग में एक बात तो नहीं आ रही होगी कि हम किसकी बात माने, आ रही है क्या? भी थर्स्टन की माने, बीने की माने, उसकी थॉर्नडाइक की माने, आया कि नहीं आया? किसकी मानोगे आप? आपको कौन पसंद है? रुको एक एक से पूछते हैं, आपको कौन पसंद है? ये बड़ा, ये थर्स्टन पसंद है आपको? पता ही नहीं है? अरे यही बताना है, आगे तक नहीं सोचना। हाँ जी, आप बताइए जी। हाँ जी, थॉर्नडाइक पसंद है, ठीक है। मीना जी आप? सारे ही चंगे। थॉर्नडाइक, हाँ जी। स्पीयरमैन, हाँ जी। एक अच्छा अलग बताओगे? थॉर्नडाइक, मतलब थर्स्टन है, ठीक है जी। हाँ जी, स्पीयरमैन, सारे ही पसंद है। हाँ हाँ जी, आपका एक ही होता है ना, मैंने एक एक पूछ लिया। आप पसंद है, ठीक है जी। हाँ जी, आप त्रिदेव, आपको कौन पसंद है? थर्स्टन, आप जी? स्पीयरमैन, आपको? हाँ जी, थॉर्नडाइक, ये बड़ा। अब इससे पता क्या हुआ, ये मैंने क्यों पूछा, ये इसलिए पूछा, अच्छा आप रह गए ना पीछे और नाराज हो गए। आप बता दो लास्ट लास्ट। हाँ जी, स्पीयरमैन, हाँ जी, पूछना पड़ोसी से पूछना। हाँ जी, सारे ठीक है। हाँ जी, आपके उत्तर सुनकर मेरे को संतोष होगा, बताइए जी। सारे ठीक है, मतलब रुचि नहीं रख रहे हैं, थोड़ा फीलिंग लो है ना, सीखो। हाँ जी, आप बताइए। स्पीयरमैन, कितने सिद्धांत दिए थे स्पीयरमैन ने? 2 दिए थे, अच्छा बाद में संशोधन भी किया था। हाँ जी, आपको सारे ही पसंद है?
चलिए ठीक है। इससे क्या होता है, जो बोल रहे हैं ना सारे पसंद है, मैं कल उनसे पूछूंगा किसी किसके ने कौन कौन सा दिया है। जिसने अपना थोरनडाइक पसंद किया है उसे मैं थोरनडाइक ही पूछूंगा, और जिसने स्पीयरमैन पसंद किया उसे स्पीयरमैन का पूछूंगा। आपसे सारे ही पूछेंगे फिर। हाँ जी, आपको कौन पसंद है? मनोवैज्ञानिक बताना है? कोई भी नहीं पसंद? तो समस्या ही है, पसंद कर लो। अरे इनको मनोवैज्ञानिक को पढ़ने के लिए पसंद करना, उनके लिए नहीं पसंद करना, वो तो अपने कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थर्स्टन ने अपने सिद्धांत, देखिए एक होता है, इसका भी एक मनोवैज्ञानिक कारण है। जब हम पूछते हैं तो जिन्होंने उत्तर दिया है, देखो सभी ने उत्तर अच्छा दिया है, लेकिन जिन्होंने उत्तर दिया है, थर्स्टन दिया है, स्पीयरमैन ने दिया है, तो जब मैं पढ़ा रहा था तो उन्होंने ना उसमें रुचि ली थी कि यार मेरे हिसाब से ना ये स्पीयरमैन थोड़ा सा ठीक कह रहा है, तो कईयों ने कहा थोरनडाइक ठीक कह रहा है, ठीक है, और कई ने कहा थर्स्टन ठीक कह रहा है, अलग अलग तरीके से। तो ये आपकी रुचि को दर्शाता है कि आपने चीज किस लिए, किस तरीके से चीज को बढ़िया तरीके से याद किया। मैं गारंटी करता हूं जिन्होंने आज ये उत्तर दिया, अकेले अकेले का उत्तर दिया है भाई, सभी ने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ दूसरों ने सही नहीं दिया, सभी ने ठीक दिया, लेकिन जिन्होंने सिंगल दिया, सिंगल मनोवैज्ञानिक का जिन्होंने नाम दिया है, वो जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे कि ये सिद्धांत किसका था। गारंटी है, सपने में भी उठा के पूछेंगे ना तो बता देंगे मेरा थोरनडाइक हो और सिद्धांत दियो। ठीक है, इसीलिए चीजें आपको कहा जाता है कि जब आपको पढ़ाया जाए ना तो ऐसे उसको पढ़ा करो, मिल के पढ़ा करो साथ में, ये तरीका होता है। देखो आपको किताबें पढ़ी, मेरे पढ़ाने की क्या जरूरत है, मैं आपको टेक्निक ही तो बता रहा हूं पढ़ने की। ठीक है, और बाकी हमने, ये तो बुजुर्ग हो गए, इनको घर थोड़ी लेके जाना अपने। ठीक है, इनके अनुसार, अच्छा थर्स्टन के अनुसार बुद्धि के कारक विश्लेषण के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। बुद्धि की संरचना और मौलिक कारकों का समूह होता है। बुद्धि के अंदर संरचना होती है और कुछ मौलिक कारक होते हैं। ठीक है, एक स्ट्रक्चर, संरचना, ठीक है, और कुछ मौलिक कारक होते हैं, मॉरल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, और दो या दो से अधिक मूल कारक मानसिक क्षमताएं मिलकर एक समूह का निर्माण करती हैं। देखो कोई चीजें होती है मिलकर एक समूह का निर्माण कर लेती, जो व्यक्ति के किसी भी क्षेत्र में बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। जब कई चीजें मिल जाती है, जब आप में विशेष गुण आना शुरू हो जाएंगे, जब आप में विशेष गुण आना शुरू हो जाएंगे तो वो लोगों के सामने प्रदर्शित होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, जब आप पढ़ाने लग जाओगे, अगर आपको तरीका आ गया तो आप कुछ भी पढ़ा सकते हो, फिर आपकी बुद्धि ऐसे लगेगा, ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, ये है वो है, लेकिन वास्तव में होते नहीं है। ठीक है, जो हंस रहे हैं उनसे भी पूछेंगे। इस समूह का प्रतिनिधित्व तो प्रधान क्षमता कारक होता है, यानी यहाँ पर क्षमता, कैपेसिटी की बात हो रही है। ठीक है, थर्स्टन के द्वारा जो द्वारा ज्ञात 7 मौलिक कारक प्रधान मानसिक योग्यताओं के द्वारा होता है, यहाँ पर बताता है। ठीक है, जो आंकिक योग्यता होती है वो है, उसके बाद बौद्धिक या प्रत्यक्षीकरण गतिक योजना, ठीक है, शाब्दिक और वाचिक योग्यता, वर्बल एबिलिटी, ठीक है, और इसके बाद में है देशिक, आकाशीय व स्थान संबंधी योग्यता, शब्द प्रवाह योग्यता, तर्क शक्ति योग्यता, और किसी को मेमोरी पावर्स, ठीक है, वे योग्यता, ठीक है, स्मृति शक्ति, ये योग्यता होती है। इसने 7 कारक बताए थर्स्टन ने। आपको तर्क करने की शक्ति आती है, आपकी बुद्धि का प्रदर्शन होगा जब आप तर्क के माध्यम से किसी बात को रखें। अच्छा, जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है ना तो आप उसका उत्तर तर्क के साथ देते हो तो ऐसा समझा जाता है कि आप वास्तव में बुद्धिमान हो। एक आप उत्तर देते हो कि मैंने तो बता दिया, मेरा वचन ही शासन है, भी इससे ऊपर कुछ नहीं है, तो लोग मूर्ख समझेंगे। लेकिन वहां तर्क दोगे ना कि ये बात ऐसे नहीं, इस प्रकार से, इसका कारण ये हो सकता है, तो आप वास्तव में बुद्धिमान समझे जाओगे। ठीक है जी, अब आपके पास तो कटप्पा तो है नहीं कि जो विरुद्ध विद्रोह कर रहा है उसकी गर्दन उड़ा दो, मेरा वचन ही मेरा शासन है। जय माहेशमती। ठीक है जी, थर्स्टन के बाद में अगर हम देखें
ठीक है। आगमनात्मक और निगमनात्मक तर्क शक्ति योग्यता को भी बताया गया है। आगमनात्मक पद्धति, निगमनात्मक पद्धति का भी बताया गया है। थर्स्टन के अनुसार मानसिक योग्यताएं क्रियात्मक रूप से स्वतंत्र होती है या फिर जब ये समूह में कार्य करती है तो उनमें परस्पर संबंध और समानता पाई जाती है। यानी थर्स्टन कह रहा है कि जब ये मानसिक योग्यताएं कार्य करती है तो समूह में करती है, समूह में करती है, और इसमें क्या पाई जाती है? समानता पाई जाती है, समानता पाई जाती है। थर्स्टन ने बुद्धि के मानव बुद्धि के घटकों के मापने के लिए प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का परीक्षण किया था, ठीक है, जिसे तकनीक का विकास हो गया था। तो कहीं ना कहीं ये परीक्षण करके भी बताता है, ये थर्स्टन का है बहु समूह कारक, ठीक है ना, ठीक है, बहुबुद्धि थर्स्टन का समूह कारक बुद्धि सिद्धांत है ये। तो ये 7 मौलिक प्रधान कारक बताता है जिससे हम किसी तरीके से है, आपको अगर अंकों का ज्ञान होगा, अंकित ज्ञान होगा, गणित का, आपको कैलकुलेशन अच्छी आती है तो आपको बुद्धिमान समझा जाता है उस तरीके से, है ना। इसके बाद में जब आप किसी चीज़ की गति की योग्यता, अच्छा गति की योग्यता के बारे में भी होता है, शाब्दिक, आप बोलने में बहुत अच्छे हो, इसका मतलब बुद्धिमान हो। प्रश्न पूछा उत्तर दिया, प्रश्न पूछा उत्तर दिया, तो भी आपके बुद्धिमान उस तरीके से समझा जाता है आपको, ठीक है जी। और इसके बाद में शब्द प्रवाह योग्यता, ठीक है। और इसके बाद में जो आपकी याददाश्त शक्ति, आपसे कुछ भी पूछा कि पागल खाना कहाँ है दुनिया का, भारत का सबसे बड़ा, कहाँ है? किसने कहा आगरा? हाथ खड़े करना। एक आपने भी किया, हाथ खड़ा करा। और किसने कहा? आपने। 2 3 4 5, इधर किसी ने नहीं कहा। मतलब इनको जरूरत है कि कभी आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक है। नहीं, अच्छी बात है, इसका मतलब आपकी मेमोरी पावर अच्छी है। वो एक मजाक था, ऐसे नहीं है, मेमोरी पावर अच्छी है। अगर मैं यहीं से अगर दूसरों को पूछूं, दूसरों हमें क्या लेना देना, क्या नहीं, वास्तव में चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिसको जितनी चीज़ें याद रहती है। हालांकि ये एक मजाक था, लेकिन इसमें है कि पता चलता है कि ये बुद्धिमान है, इन्हें पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, बाकी दूसरे चुपचाप बैठे हैं, ठीक है, वो अलग तरीके से है, उनकी बुद्धि अलग तरीके से चलती है। तो ये सिद्धांत हो गया जो बहुकारक का सिद्धांत हो गया। अब बहुबुद्धि बहुप्रतिभा सिद्धांत गार्डनर का है, ठीक है, गार्डनर का है। और इस सिद्धांत में हम क्या देखेंगे, जो हावर्ड गार्डनर है, इन्होंने 1983 में प्रतिपादित किया था बहुबुद्धि या बहुप्रतिभा सिद्धांत। बहुप्रतिभा, मल्टी टैलेंटेड है क्या कोई बंदा अपनी क्लास में? एक अच्छा वक्ता, अच्छा खिलाड़ी, अच्छा नृत्यक या संगीतकार, कुछ भी है हो? अब कोई है तो भी अब बोलेगा मैं अकेला क्या बोलूं, रहने ही दो, ठीक है जी। इस सिद्धांत में क्या होता है, बुद्धि का कोई भी एक तत्व नहीं होता, बल्कि कई भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है। दिमाग अलग अलग होता है, एक बुद्धि नहीं होती, कई तरीके की बुद्धि होती है। यहाँ पर ऐसे बताया जा रहा है, बुद्धि अलग अलग तरीके से होती है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है, मतलब दोनों से पृथक पृथक कार्य करती है जी, ठीक है जी, पृथक पृथक कार्य करती है। लेकिन किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियां आपस में अंत्य क्रिया भी करती हैं और साथ साथ में कार्य भी करती हैं। अच्छा, आप बुद्धि को कैसे देखते हो? ऐसे ही देखते हो कि ये ऐसे होते होगी, है ना, इस तरीके की कुछ, ठीक है, ऐसी कुछ शेप होती है ना बुद्धि की, ठीक है, वो इमेज दिख रही है ना आपको, बुद्धि वही है ना, आप वही देख रहे हो, आप वही है बुद्धि, आपने वही देखी फोटो, वही है ना बुद्धि, कब से वही दिख रही है ना। ये कह रहे हैं कि बुद्धि अलग अलग हो सकती। अब आप 2 देखोगे, एक वो घूम रही है, एक ये घूम रही है। ये कह रहा है कि यानी योग्यता है, योग्यता की बात कर रहा है वो। यहाँ पर ये बताता है कि जब कभी भी समस्या का समाधान खोजना होता है तो बुद्धियां आपस में अंत्यक्रिया करती हैं, यानी एक क्षमता दूसरी क्षमता के साथ में तालमेल बिठा लेती है किसी समस्या का समाधान करना हो तो।
गार्डनर ने अपने मूल सिद्धांत में प्रत्येक व्यक्ति में 7 प्रकार की प्रतिभाएं बताई है। किसी भी व्यक्ति में 2 या 2 से अधिक प्रतिभाएं हो सकती है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनमें 7 प्रतिभाएं संतुलित रूप में होती है। ये सोचने वाली बात है। कैसे? किसी के अंदर 1, 2, 3, 4 प्रतिभाएं अलग अलग हो सकती है। कोई पढ़ाने के खेलने के अलावा वो नृत्य में भी अच्छा हो सकता है, वो क्लास में भी पढ़ने में अच्छा हो सकता है, वह सामाजिक कार्य में भी अच्छा हो सकता है, अच्छा वक्ता हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से तो कई प्रतिभाएं हो सकती है। तो यहां पर ये जो बताया जा रहा है, ये गार्डनर क्या कहता है कि एक व्यक्ति के अंदर 7 प्रतिभाएं होती है, बहु प्रतिभा कह सकते हैं। ठीक है, आप में बहुत सी प्रतिभाएं हैं, बस उनको जगाना जरूरी है। ठीक है, आज 10 जनवरी है क्या? कोई खास दिन है क्या आज? हाँ जी, हिंदी दिवस है। और एक महान व्यक्ति है ना, जिनके कुछ आज का दिन जुड़ा हुआ है, कल का जुड़ा हुआ है। कल का है क्या? स्वामी विवेकानंद। 12 जनवरी है क्या? 2 दिन एडवांस में चलते हैं। चलो ठीक है, ये भी इनकी प्रतिभा है, पता है। वो मेमोरी शक्ति, मेमोरी पावर। कौन थे विवेकानंद? पॉलिटिशियन थे क्या? राजनीति के थे? उन्होंने किस चीज की स्थापना की थी? उनके गुरु का नाम क्या था? करवाया हुआ है सर ने मेरे से। रामकृष्ण परमहंस। किसके भक्त थे? गोरखनाथ जी का। कौन यो? हाँ जी, काली माता के भक्त थे। जैसे कोई व्यक्ति आज वापस आ जाओ। जय माता जी, जय भैरू जी, वापस आ जाओ। माता जी, भैरू जी, वापस आ जाओ। संगीत में जो प्रांगत होता है वो अभिनय में, कोई लेखन, कोई तार्किक क्षमता में भी हो सकता है। एक व्यक्ति में कई क्वालिटी पाई जाती है, पढ़ने में, नाचने में, गाने में, डांस करने में, अलग अलग प्रतिभा का धनी हो सकता है। गार्डनर अपनी पुस्तक में फेमस ऑफ माइंड, ठीक है, और द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी, ठीक है, इसमें बुद्धि के इस सिद्धांत को 8वां आयाम भी शामिल करता है, बुद्धि में विभाजित करता है, प्रकृतिवादी बुद्धि को भी जोड़ता है। लास्ट में प्रकृतिवादी बुद्धि को भी जोड़ता है। पहले ने कितने? 7, इसने कितने? 8 आयाम बताए हैं गार्डनर ने। और पेपर में पूछेगा, नींद मत लो। ठीक है, इसके बाद 1999 में फिर एक बार संशोधित किया गया और बुद्धि का 9वां प्रकार भी जोड़ दिया, अस्तित्ववादी आयाम को जोड़ दिया, जिसे नैतिक बुद्धि भी कहा जाता है, इसको भी शामिल कर दिया। अब इन सभी 9 की चर्चा करेंगे, कौन कौन से है, किस प्रकार से है। ठीक है जी, इनकी चर्चा करेंगे। अब इनकी अगर चर्चा करेंगे, बीच में रह जाएगा ये बड़ा। ठीक है, क्योंकि ये लय नहीं टूटनी चाहिए इनकी। आपके लिए कल का टॉपिक दे दिया ना? ठीक है, नहीं क्या दिया है? याद कर लेना। ठीक है।